So I was a metalhead. I used to listen to Iron Maiden, Megadeth, Metallica. Like I found the metalheads to be the most spiritual people. Pink Floyd. I used to meditate on Pink Floyd. आपे बीज आपे ही खाओ. अगर आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका कॉन्सिक्वेंस आपको अभी बेयर नहीं करना पड़ा, गुड और बैड इज सेपरेट, then that karma is not done yet with you. गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा जाहर पीर जगत गुरबाबा. Once you raise yourself to the awareness that you are not this body but you are a consciousness, then you travel beyond life and death. एक नाद योग जिसके बॉडी को पूरा रिलैक्स करके इंडियन क्लासिकल के थ्रू चैनलिंग करते हैं इमोशंस की. दूसरा एक्सटैटिक कीर्तन. एंड देन थर्ड टाइप ऑफ वर्कशॉप दैट आई ऑफर इज कॉल्ड नाद योगा EDM, which is electronic dance music but rooted in principles of नाद योगा. They move through that music. माइंड जो है ना, कभी खुश होता है कभी नाराज होता है. आत्मा हमेशा सत्यतानंद रहती है. अगर माइंड हटा देंगे ना, स्टोरी सारी चली आएंगी. मेरी मेडिटेशन में आई सी प्लेसेस एंड फेसेस आई नेवर विजिटेड. दे कम टू मी लाइक दिस, लाइक स्नैप, लाइक आई नो देम, लाइक आई सी पीपल आई हैव बीन इन रिलेशनशिप्स विद इन माय मेडिटेशन दैट आई हैव नेवर मेट. जय महादेवा जय महादेवा जय महादेवा. वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आवर पॉडकास्ट. अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. एंड टू गेट रेगुलर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन. लेट्स स्टार्ट. I just wanted to talk about the music you create. तो what was the first instrument जो आपने किया था use? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बचपन में एक छोटा सा टूटा सा टॉय गिटार लेकर के उसी को बजाना शुरू किया था मैंने शुरू में. और घर के जो बर्तन बाल्टी होती हैं उनको परकशन की तरह यूज़ करना शुरू किया था मैंने. मेरे पिताजी वो माता की भेंटें गाया करते थे. ही वॉज म्यूजिकली वेरी टैलेंटेड, तो उनको साथ देने के लिए मैं बजाया करता था. बट बचपन के बाद जैसे जैसे थोड़ा सीरियस होना शुरू हुआ म्यूज़िक के बारे में, तो गिटार उठा लिया कॉलेज में. सुनने में बड़ा अच्छा लगता था. बचपन में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई. जब मैंने फर्स्ट टाइम हारमोनियम सुना किसी को बजाते हुए, तो मेरे को अंदर से इतना ज़ोर से हंसी आनी शुरू हुई, अनकंट्रोलेबल लाफ्टर. I still have that memory that I felt such immense amount of joy when I heard the harmonium play for the first time that I started laughing like uncontrollably. उस दिन मेरे को पता लगा कि I want to play music instrument. फिर मैंने हारमोनियम को अपने आप ही ट्यून्स निकालनी शुरू कर दी. वो सब मेरे को लॉजिकली आई स्टार्ट टू मेक सेंस टू मी कि कैसे ऊपर जाओगे तो ऑक्टेव, तो पिच ऊपर जाती है, नीचे जाओगे पिच नीचे जाती है, लेट्स मेक अ ट्यून, ऐसे करके. एंड स्लोली जब कॉलेज में आए, गिटार पकड़ना शुरू किया, जगह जगह गाना बजाना शुरू किया. इनिशियल स्टेज में कहीं से सीखा ही नहीं था, बस अलग अलग सीधा बैठ गया था इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और बजना शुरू हो गया था वो. उसके बाद क्या कहते हैं, जब कॉलेज आया तो गिटार थोड़ा बहुत सीखा, वो बजाया थोड़ा टाइम. फिर रॉक शोज हुआ करते उस टाइम पे कॉलेज के अंदर फेस्टिवल्स में. तो आई वॉज अ मेटल हेड. आई यूज्ड टू लिसन टू आयरन मेडन, मेगाडेथ, मेटालिका, ये सब खूब सुनते थे. और उसके बाद क्या कहते हैं, and believe it or not, I think you will find very deep, very spiritual people in that community. Like I found the metalheads to be the most spiritual people initially. जब मैं था, it was amazing. I still remember Metallica का Anywhere I May Roam. उस गाने में वो सितार बजता है, वो सुन के I was spiritually, मैं तो ध्यान में चला था सुन के वो गाना. I used to like close my eyes and listen to it. Pink Floyd, I used to meditate on Pink Floyd. Darkness में Pink Floyd लगा के आँख बंद करके. हाँ, it was so amazing. जो उसकी इनिशियल एल्बम्स हैं, उमा गुमा, वो सब जो 50s की एल्बम्स हैं, उसके अंदर बर्ड्स की साउंड है. इनफैक्ट मेरे को याद है ऋषिकेश में अपने फ्रेंड्स के साथ गया था एक बार, और उसके साथ उनकी बहनें भी आई हुई थी. तो मैं ना टेप रिकॉर्डर लेकर के अपने लैब में लेके चलता था ऋषिकेश जाते वक्त. तो हमारा पूरा ग्रुप, मेरे को याद है, हम कॉलेज में ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, और वो मैंने पिंक फ्लॉयड की हुआ चला रखी है. उसमें अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही हैं, चिड़ियों की, पक्षियों की, किसी की. और उसकी बहनों का मेरे ऊपर बड़ा कंफ्यूज लुक था, ये कौन सा क्रीचर है जिसके बाल अजीब से हैं और अजीब सा गाने सुनता है, म्यूज़िक सुनता है. इनफैक्ट पता नहीं किसी ने उस टाइम पे कमेंट भी किया कि पता नहीं इसकी शादी होगी कैसे होगी. And somebody responded saying that अच्छा नहीं होगी तो. You know, that girl was quite transparent in her commentary. And I heard it was funny. But I never changed. मेरे को शुरू से ही ऐसा था कि पता नहीं, जब भी मैंने फैमिली के साथ भी ट्रैवल किया, किसी भी ट्रैवल किया, मेरे हाथ में एक बाजा रहता था जिसके अंदर मतलब
रिकॉर्ड प्लेयर, और उसके अंदर हमेशा इस टाइप की कैसेट्स पड़ी रहती थी, आर्ट ऑफ लिविंग की, सेक्रेट चैंट्स ऑफ शिवा, पिंक फ्लॉयड, मेटालिका, ये सब पड़ा रहता था उसके अंदर। और मैं जगह जगह जाकर के सुनता था इनको, और आई यूज्ड टू थिंक अबाउट लाइफ. दैट वाज माय फेवरेट पास टाइम whenever I used to travel. So initial music was, I still consider all this to be spiritual music. I don't think distortion guitar is not like शिव. अगर आप शिव जी को देखो, हमारे पास 3 गॉड्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द सस्टेनर, एंड शिव जी इज द डिस्ट्रॉयर. नाउ मेरे नाद योगा वर्कशॉप्स में लोग मुझसे पूछते हैं कि वाई डिस्ट्रक्शन, वाई अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन. भाई अगर आपकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो आपकी रिसाइकल और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? एवरीथिंग दैट हैज बीन बॉर्न हैज टू डाई एंड हैज टू बी रीबॉर्न. इन ऑर्डर टू बी रीबॉर्न, यू हैव टू रिसाइकल. तो वो महेश है, दैट इज शिवा, शिवा एनर्जी. तो शिवा एनर्जी को जब आप उनका शिव स्तोत्रम पढ़ते हो या उनका तांडव पढ़ते हो जो लिखा हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर और पैशन है. और राग भैरव में जब उसको गाते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी एग्रेसिव चैंट, एंड इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड इट्स ऑल अबाउट फायर. तो जब आप मेटालिका का एनीवेयर आई एम ए रोम सुनते हो, एंटर सैंडमैन सुनते हो, तो मेरे को तो शिवा सुनाई देता है उसके अंदर. आई हियर शिवा सिंगिंग. आई हियर दैट, आई ऑलमोस्ट फील लाइक जेम्स हेटफील्ड और ये सब लोग जो हैं, ये दे एम्बॉडी दैट स्पिरिट इन देम व्हेन दे आर सिंगिंग ऑन द स्टेज, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो पावरफुल. व्हाई देयर इज नो रीजन व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड connect with that kind of musical performance. Russia, I think the biggest concert in the world so far in the history has been Metallica's show that they did in Russia, I think somewhere. Okay. And it was so crowded and populated that you could not see people after a certain point in it. Like it was so many people, like they could not see their own crowd. Itne crowd tha stadium mein, and they were playing they were playing their own songs. So that was my initial music. And later stage में, so क्या हुआ, over time जब ए आर रहमान आए और ये सब लोग, इन लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को चेंज करना शुरू किया, तो उसके अंदर से ना बहुत सारा इंडियन क्लासिकल वापस लाए ये लोग. जो रोज़ा एल्बम थी, उसका पहला गाना जो था रोज़ा जाने मन, उसके अंदर राग देश लगाया हुआ. ये जो है, ये पूरा का पूरा राग देश पे है. तो मैंने जब वो सुना ना, एंड उसकी गार्डन की ऐड आती थी, एक गार्डन सारी बहुत पुरानी, वो पूरा का पूरा उन्होंने रागों में बनाया हुआ है. तो जब मैंने वो सुना तो मेरे को लगा यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई डज दिस म्यूजिक साउंड सो ब्यूटीफुल. एंड देन आई स्टार्टेड डिगिंग एंड आई फाउंड बिकॉज़ इट वाज बेस्ड ऑन इंडियन क्लासिकल रागास. तो इंडियन क्लासिकल रागा के ऊपर मैंने रिसर्च करनी शुरू की, फिर वो भी सीखना शुरू किया. फिर धीरे धीरे बर्कली कॉलेज ज्वाइन किया मैंने वहाँ पर जब मैं अमेरिका में था, और साइड बाय साइड इंडियन क्लासिकल भी सीखता रहा मैं. फिर जैज़ की अप्रिशिएशन आनी शुरू हुई. फिर धीरे धीरे करते 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 मैं गुरुद्वारे के साथ जब एसोसिएट हुआ तो वहाँ पे गिटार पे गाया करते थे शबद कीर्तन. तो मेरे को किसी ने आके कहा कि भाजी आप गिटार बजाते हैं, आपने रबाब ट्राई किया है? मैं रबाब का नाम तो सुना था बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था. अरे तो एक बार ट्राई करते हैं. तो आई ऑर्डर्ड फ्रॉम पेशावर, इट अराइव्ड. यू वोंट बिलीव द फर्स्ट टाइम इट गॉट इनटू माय हैंड्स, आई जस्ट न्यू हाउ टू प्ले इट. आई वाज प्लेइंग ऑल इंडियन क्लासिकल स्केल्स ऑन इट. आई मीन इंडियन क्लासिकल सीख रखा था मैंने, बट somehow it felt so natural that till this day, अभी मैं जैसे अभी एक पद्मश्री हैं गुलफाम अहमद, उनके घर जाके उनके साथ जाके आया हूँ, और कहीं वो ऐसा नहीं था कि हाँ आपने कहाँ से, वो भी पूछे कहाँ सीखा, और मैं कहीं से ही नहीं सीखा मैंने. मेरे पास कोई उस्ताद था ही नहीं कभी रबाब का, बट मैं अपने आप उसके अंदर इतना, आई थिंक अभी इसको क्या बोलेंगे, मेरे ख्याल से पिछले दिनों का कर्मा, उसकी टोन ऐसी मेरे साथ कनेक्ट करी कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट हैज बिकम माई प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट नाउ. जब आप बैठ करके, अब मैं when we go into the topic of नाद योगा I'll explain, बट जब आप बैठ करके उसके ऊपर एक कीर्तन प्रॉपरली बजाते हो, एक गाना बजाते हो रबाब के ऊपर, भाई रबाब की जो टोन है, रबाब का जो ट्रांसलेशन है, रूह बाब, मतलब डोर टू द सोल. इस द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, उसके सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स हैं, उसकी जो वार्म टोन आती है. और इंटरेस्टिंगली रबाब इज ऑल्सो it's a bridge between a melody and a percussive instrument. Which is why it can be played as rhythm, tung ta tung ta tung ta tung ta tung tung, and it can also play melody, which is very beautiful and very very powerful. No instrument in the world has that kind of a. There may be some, but this has the kind of the richness in the tone. It's a very spiritual instrument. जब आप सारे राग बजाते हो इसके ऊपर, it takes you to a different level, different world. It immediately connects you to the spirit, which is why
जब गुरु नानक देव जी गए अपनी जर्नी पे ईरान और मर्दाना जी उनके साथ थे, वापसी में उन्होंने रबाब को डिस्कवर किया तो उन्होंने कहा मैं तो रबाब पे ही कीर्तन करूँगा। एंड देन मर्दाना जी को उन्होंने गिफ्ट में दिया और मर्दाना जी को बोला आप ये बजाओ, वापस लेकर के बजा करके सारी गुरबाणी लिखी गई है रबाब के ऊपर। गुरबाणी हैज़ बीन रिटन स्टार्टेड विद द रबाब कीर्तन। In fact, there's a famous shabad that Gurdas ne likha. It goes like, Gang Banaras Hindua Musalmana Makka Kaaba Jahar Peer Jagat Gur Baba. उसके एक लाइन आती है उस शब्द में, बाबा घर घर गाविए वजन नाल मृदंग रबाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा। ये लाइन जो है ये क्लियरली बताती है कि घर घर जाकर के वो मृदंग और रबाब पे कीर्तन किया करते थे। और वहीं से मैंने अपने स्टेज नेम जो मैंने चूज़ किया वो भी मैंने वही से चूज़ किया है। मेरा स्टेज नेम है रबाबा जो मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे। तो फिर इसमें RU क्यों आता है फिर? ओरिजिनल स्पेलिंग RU ही है रुबाब की, इज कॉल्ड रूबाब, डोरवे टू द सोल, रूबाब। तो ये इंस्ट्रूमेंट ये कहाँ से है? ओरिजिनली पर्शिया अफगानिस्तान इस बेल्ट से है। और जब ये लोग वहाँ गए थे, गुरु नानक देव जी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे वहीं से लेकर के आए थे वापस। सो मेरा म्यूजिक इस तरह से इवॉल्व किया। इट स्टार्टेड फ्रॉम मेटालिका, मेगाडेथ, पिंक फ्लॉयड एंड इट अराइव्ड इनटू रबाब कीर्तन। एंड आई अप्रिशिएट टिल दिस डेट, आई अप्रिशिएट बोथ। इन फैक्ट देयर इज अ बैंड, उनका नाम है ब्लडीवुड। They play metal, Indian metal, and they've gone big now. I want to send them a message to collaborate, do a Rabab song, like Rabab metal song with them. That will be fun. बहुत इंटरेस्टिंग होगा। I know. और मैंने हमेशा ये सुना है कि जैसे जो कर्म होते हैं वो आगे की लाइफ में पास ऑन होते हैं, बट मैं खुद से ये बिलीफ ही रखता हूँ कि जो है इसी की लाइफ में, बिकॉज टू थिंक कि जो मैंने इसी लाइफ में किया वो आगे दूसरी लाइफ में मेरे आगे ही फ्यूचर सेल्फ के साथ कुछ होगा, दैट सीम्स अनफेयर। बट व्हाट डू यू थिंक, ये ऐसा पॉसिबल है कि हम जो इस लाइफ में कर्म कर रहे हैं वो आगे की भी जो गुरु नानक देव जी ने एक गुरबाणी के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में, काफ़ी लिखा हुआ है। इनफैक्ट गुरबाणी में एक लाइन है, आपे बीज आपे ही खाओ, विच मीन्स वॉट यू सो यू शैल रीप। अब वेदांता इसको एक्सपैंड करता है। वेदांता कहता है क्योंकि मुझे जब मैंने इस लाइन को पढ़ा तो इसकी डेप्थ में जाने के लिए मैंने बहुत ढूंढा और वो वेदांता में जवाब मिलते हैं सारे के सारे, क्योंकि वहीं उसी के ऊपर बेस्ड है। तो व्हेन इज द क्वेश्चन, जब आपने सो तो कर दिया बीज, अब इसका फल 20 साल बाद आएगा, 30 साल बाद आएगा, 40 साल बाद आएगा, कब आएगा? ये अगर आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका कॉन्सिक्वेंस आपको अभी बेयर नहीं करना पड़ा, चाहे गुड और बैड इज सेपरेट, अभी तक आपको यू हैवंट हैड टू एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंस, देन दैट कर्मा इज नॉट डन येट विद यू। आप अगर साइंस में भी जाते हैं, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये तो मानते हो साइंटिफिकली। एक और भी है क्वांटम फिजिक्स के अंदर थ्योरी, दैट नो इन्फॉर्मेशन इज एवर लॉस्ट, ये भी सुना होगा आपने। इफ वी कंबाइन दीज टू, दैट एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन एंड नो इन्फॉर्मेशन इज एवर लॉस्ट, दैट मीन्स योर कर्म that you do, वो कर्म कभी it will never be lost, वो कभी खोएगा नहीं, कभी ईथर में जाके गुम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि डिवाइन तो, थिंक ऑफ इट दिस वे, एक पोटेंशियलिटी, छोटा सा वायरस था इनिशियली पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जहाँ से ये सारी लाइफ फॉर्म क्रिएट हुई, राइट। ऑल एम्फीबियंस पहले क्रिएट हुए, फिर डायनासोर्स आए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, फिर अब हम चल रहे हैं ह्यूमन बींग्स। इजंट दिस मिरेकल? दिस इज मिरेकुलस, विच मीन्स दैट जो सोर्स है वो इतना पावरफुल है कि उसमें अंदर सारी पोटेंशियलिटीज़ हैं। जब सारी पोटेंशियलिटीज़ हैं तो कर्मों का जो फल है वो भी तो एक पोटेंशियलिटी है। स्टेज में तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट जैसे हम बोलते हैं कि इसके अगले जन्म में, तो अगला जन्म है। देखो मैं बताऊं, जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन की वजह से और डेथ की जो करंट डेफिनेशन है उसकी वजह से आपके माइंड में है। अदरवाइज यू योर सेल्फ एज अ सोल एंटिटी इज बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। आप डेथ के उसमें सोचते हो कि हाँ रीसेट हो जाता है, कि हाँ मैं मर जाता हूँ तो रीसेट हो जाता है और मेरी लाइफ के एंड यहाँ पे है। बट वंस यू रेज योर सेल्फ टू द अवेयरनेस दैट यू आर नॉट
this body, but you are a consciousness, then you travel beyond life and death. Then that question changes the narrative. Because आप तो अभी उससे सोच रहे हैं मैं मर जाऊंगा, बट कृष्ण ने तो लिखा है भगवद गीता में कि आत्मा कभी नहीं मरती. एंड आई थिंक दैट्स ट्रू ऑल्सो. आई हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखो इसके अंदर ना एक छोटी सी जर्नी लेनी पड़ेगी. उस छोटी सी जर्नी में जब आप फाइनली इंटीग्रेट हो जाओगे ना सोर्स के साथ, व्हेन यू कैन फील दैट वननेस विद द सोर्स, देन यू स्टार्ट फीलिंग. सबसे पहला जो स्टेप है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में, वो ये पूछने का नहीं है कि मेरे कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. वो उस पॉइंट पे आने का है व्हेन यू कैन फील वन विद द यूनिवर्स. फिर देन आस्क दीज क्वेश्चंस, देन सी व्हाट द आंसर comes up to be. First question is, am I feeling one with the universe right now or not? If you are not, then there's still more work to do. Fundamental, आप बिल्डिंग के 9th फ्लोर की बात कर रहे हो, बेसमेंट तो अभी बना नहीं है, जो उसकी फाउंडेशन है वो तो बनी नहीं है. पहले फाउंडेशन बनानी है, वो ध्यान योग के थ्रू. फिर ये सवाल तो बाद में जवाब हो ही जाएगा. इसलिए तो ये तो छोटे, मेरे को लगता है ये ऊपर के सवाल तो बाद के हैं, पहला तो फाउंडेशन है, वननेस. अचीव दैट वननेस विद द सोर्स. हाउ डू यू डू दैट? वो तो वही जो मैंने बताया आपको, यू हैव टू डिस्कवर योर ओन पाथ. मेरे पाथ में क्या था? मेरे पाथ में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक प्रैक्टिसिंग सिख बन जाऊंगा. कभी नहीं सोचा मैंने जिंदगी में. स्टार्ट कहाँ से किया था? कृष्णा कॉन्शियसनेस से. फिर ओशो आश्रम. फिर उसके बाद क्या, कहाँ पर आ गए? धीरे धीरे करते करते वेदांता. तो फिर नाद योग, फिर क्या कहते हैं गुरबाणी. द पैथ विल फाइंड यू. आपके कर्म जो हैं वो आपके यूनिक कर्म है, वो आपका यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस और यूनिक सेट ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट की हुई है. वो कहाँ जानी है वो आपको पता है. कोई पता नहीं, आप कल को इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दो और कुरान पढ़ना शुरू कर दो, कोई बड़ी बात नहीं. बिकॉज योर पैथ इज ओनली योर पैथ एंड यू विल डिस्कवर इट. अब मैं आपको जवाब, आई कैन गिव यू सम पॉइंटर्स कि हाँ वेदांता को इस तरह से अप्रोच करो अगर करना है तो. इफ़ यू वांट टू अप्रोच गुरबाणी, इस तरह से अप्रोच करो. अगर आपको बाइबल पढ़ना है तो इस तरह से अप्रोच करो. आई कैन गिव यू पॉइंटर्स, बट विच वन अपील्स टू यू इज ओनली योर्स. I can talk about, I have met Christian people who live absolutely spiritual life, like amazing spiritual people who do so much seva to the world that they rise up to that level. So your path you will discover. I can help create, awareness around different options. जैसे हम जब फर्स्ट टाइम की मिले थे तो आपने एंड में एक सबको ये करवाया था नाद योगा. तो जब मैंने उसकी आपने जो प्ले किया था वो कौन सा था राग भैरव से स्टार्ट किया था हमने. हाँ, तो मुझे जब मैं ये सुन रहा था तो वो बहुत ही एग्रेसिव ही लग रहा था. हाँ, दैट वाज हिटिंग मी एट एवरी नोट. करेक्ट. पर वो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज नाद योगा एंड उसमें एकदम एग्रेशन से क्यों स्टार्ट करते हैं? तो नाद योगा बेसिकली, लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग नाद का मीनिंग क्या है. नाद मतलब साउंड. अच्छा. अब साउंड कैसे क्रिएट होती है? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ मिलते हैं, फ्रिक्शन या जो भी कह लो, दैट इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ साउंड एज वी नो इट. बट एक और साउंड भी है जो बिना दो इंस्ट्रूमेंट्स के, ऑब्जेक्ट्स के साथ मिलने के बिना उसके आती है, विदाउट एनी टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग स्ट्रक. That is also called anhad naad, जो संस्कृत में बोला गया अनहद. अनहद मीन्स विदाउट एनी टू ऑब्जेक्ट्स. तो नाद योगा को मैंने जिस तरीके से समझा है आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडी, एक कारण है, एक रीज़न है. जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा, इसको भूख लगी है तो वो रो करके माँ को बताता है, इसमें भी साउंड है. मदर एकदम रिस्पॉन्ड करती है. मदर का रिस्पॉन्स बच्चे के रोने की आवाज़ पे जो होगा वो शायद किसी और आवाज़ पे इतना नहीं होगा. इट्स इमीडिएट रिएक्शन. सो कुछ साउंड्स, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ साउंड दैट मेक आवर सोल रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वे. दैट इज द प्रिंसिपल दैट एंटायर अप्रोच ऑफ नाद योगा इज वीव्ड अराउंड. अब उसमें क्या है, एसेंशली पूरे के पूरे स्केल को जो एक ऑक्टेव के अंदर रहता है, जिसको अगर आप मेजर स्केल में देखें 7 सुर इंग्लिश म्यूजिक के हिसाब से, वेस्ट म्यूजिक के हिसाब से, और क्रोमैटिक स्केल पे देखें तो 11 सुर रहते हैं. बट इंडियन क्लासिकल में 11 नहीं है, 22 हैं. और 22 उनको श्रुतियाँ बोला जाता है, श्रुति.
और हर श्रुति का एक नाम है और हर श्रुति का एक इमोशनल सिग्नेचर है। तो 22 श्रुतियाँ यानी कि 22 म्यूजिकल नोट्स आर मैप टू 22 इमोशनल सिग्नेचर्स। अब इन इमोशनल सिग्नेचर्स को कंबाइन करके आपने अगर इनमें 22 में से 6 सुर उठा लिए और उसके ऊपर कुछ रूल्स एस्टैब्लिश कर दिए कि आप ऊपर जाते वक्त इस तरह बजाएंगे और नीचे आते वक्त ये 2 नोट स्किप कर देंगे और इस तरह बजाएंगे, वो बन जाता है राग। उसको प्राचीन काल में नाद योगा के अंदर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है ग्राम। ग्राम का मतलब जो हिंदी में बोला जाता है गांव, होम, घर। एक गांव में हर तरह के लोग रहते हैं। तो नाद योगा में, इंडियन क्लासिकल में ग्राम क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, श्रुति, अलग अलग श्रुतियों का। जैसे भैरव के अंदर, राग भैरव के अंदर जो दूसरा नोट है, दूसरा स्वर रे, वो है आपका दयावती। उसका इमोशनल सिग्नेचर दयावती। दयावती स्टैंड्स फॉर कंपैशन। तो जब आप कोई बंदा बहुत ज़्यादा ग्रीफ के साथ डील कर रहा है, ग्रीफ को प्रोसेस करना है, तो आप उसके सामने बैठ करके देश नहीं गाओगे। राग देश बहुत चंचल है, इट्स वेरी पैपी, इट्स वेरी हैपनिंग एंड हैप्पी। उसके इमोशनल सिग्नेचर जो है वो, उसका सिग्निफिकेंस इस तरह से है कि वो, हाँ, तो आप उसके सामने भैरव गाओगे। भैरव का कौन से स्वर पे गाओगे? उसमें भी आप दूसरे स्वर पे ज़्यादा ध्यान लगाओगे। क्यों? क्योंकि उसको दया की जरूरत है। तो अगर किसी को कोई somebody is really grieving on the inside, you will sing सारे रे रे softly. Somebody is struggling with lot of anger, lot of fire, grief, but a different diagonal opposite of grief. उसमें वो बिल्कुल पागल हो गया है गुस्से में, मैडनेस, मैड पैशन। आप कौन सा सुर गाओगे? आप राग भैरव ही गाओगे, बट राग भैरव का छठा सुर जो कि तो मदंती, जिसका इमोशनल सिग्नेचर है मदंती। मदंती इज इन संस्कृत, इट मीन्स मैडनेस, एंड दे इवन साउंड सिमिलर, मदंती। तो आप कैसे गाओगे उसको? सारे गा मा पा धा 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 धा। आप उस पर ध्यान दे रहे हो ज़्यादा, मदंती पे, क्योंकि उसको दैट्स हेल्पिंग द पर्सन प्रोसेस दैट फायर। मेरे वहाँ पर हम लोग, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसके अंदर मैं 3 तरीके की वर्कशॉप्स ऑफर करता हूँ। एक नाद योग, जिसके अंदर हम बॉडी को पूरा रिलैक्स करके इंडियन क्लासिकल के थ्रू चैनलिंग करते हैं इमोशंस की। दूसरा एक्सटैटिक कीर्तन, जिसके अंदर हम लोगों को कॉल एंड रिस्पॉन्स करवाते हैं। कॉल एंड रिस्पॉन्स, उसके अंदर जैसे मैंने एक चैंट पकड़ लिया, उसको मैं इंडियन क्लासिकल में कंपोज कर दूंगा। अब शिव का महादेव हमने राग भैरव में कंपोज कर दिया, जय महादेवा जय महादेवा, वो पीछे से आवाज लगाएंगे, जय महादेवा जय महादेवा जय महादेवा, लोग बोलेंगे कॉल एंड रिस्पॉन्स, कॉल एंड रिस्पॉन्स। So that's a different kind of a healing. And then third type of workshop that I offer is called Nad Yoga EDM, which is electronic dance music but rooted in principles of Nad Yoga. We fuse Indian classical with electronic dance music, and people, there's a form of music जो इसको बोलते हैं ecstatic dance. मैं उसके अंदर एक अप्रोच क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर की तो लोग दे मूव थ्रू दैट म्यूजिक, दे डांस। तो नाद योगा इज अबाउट लाइंग डाउन, मेडिटेटिव, कीर्तन is about singing and chanting, and EDM is about dancing. So you have full circle. So Nad Yoga essentially is ancient Indian practice जिसके अंदर म्यूजिक पहले और इमोशंस बाद में नहीं है। इमोशंस पहले, स्टोरी पहले, म्यूजिक बाद में। बट वही इमोशंस क्या वो उसी म्यूजिक और राग से ही तो ट्रिगर हो रहे हैं? करेक्ट, बट इमोशंस पहले हैं, म्यूजिक तो रिप्रेजेंट कर रहा है उन इमोशंस को। What I'm trying to say is that if you were to answer chicken came first or egg, the answer is emotions came first. Music
came after to represent those emotions. The entire study of Nad Yoga has been created to help people become emotionally agile. एक गुरबाणी में बड़ा सुंदर शब्द है, हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू। उसका क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसको आप कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। उसके अधिकतर लोग इंटरप्रेट करते हैं कि मैं गॉड को बताऊंगा। When Guru Gobind Singh Ji was walking through the forest in his last few days, जब सब कुछ खत्म हो गया था उनका, उन्होंने काफ़ी कुर्बानी दे दी थी, तो उन्होंने ये शब्द लिखा था। सोचो, एक आदमी जो एक प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ वो शब्द लिख रहा है, कितनी डेप्थ होगी उसमें। उन्होंने ये शब्द लिखा था। तो लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना हाल बताऊंगा अपने डियर फ्रेंड गॉड को। बट मेरी भी पर्सनल इंटरप्रिटेशन भी है उसके अंदर। एक मैं क्या समझता हूँ कि ये वो अपने मन से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मन जो है ना, आत्मा इधर है और मन इधर है, दोनों साथ साथ हैं इस लाइफ में, बॉडी माइंड सोल। माइंड जो है ना, कभी खुश होता है कभी नाराज होता है, कभी खुश कभी नाराज। आत्मा हमेशा सत्यतानंद रहती है, कॉन्शियसनेस विच इज ब्लिसफुल फॉरएवर। अगर माइंड हटा देंगे ना, स्टोरी सारी चली जाएंगी, तो आत्मा तो हमेशा प्योर है, एनर्जी। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं जो परेशान हो चुका हूँ ना, वो अपने मन से एक वार्तालाप कर रहे हैं, अपने मन से पूछ रहे हैं कि मैं अपना हाल तेरे को बताऊंगा मेरे मन। और वाइस वर्सा, इट कुड बी अदर वे अराउंड टू, दैट मन इज सेइंग दैट आई एम गोना टेल द सोल, माय फ्रेंड माय हाल, कि मैं अपनी कंडीशन, अपनी प्रेडिकामेंट जिससे मैं होकर के निकला हूँ, वो अपनी सोल को बताऊंगा, अपनी आत्मा को बताऊंगा। देयर वर, सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शब्द। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मैं अपने मेरे जो गुरुजी हैं उनके साथ में विजिट करने के लिए गया था, उनके बैठ करके हम बात कर रहे थे इसी बारे में। तो नेक्स्ट डे जब मैंने नाद योग में ध्यान लगाना शुरू किया, तो मैंने अपने आप को अप्रोच इस तरह से किया कि मैं आज अपने मन से बात करता हूँ और मैं पूछता हूँ मन की क्या हालत है। लेट मी आस्क माई मन, हाउ आर यू डूइंग। और बिलीव इट और नॉट, हाफ वे थ्रू द मेडिटेशन मेरे को इतना ब्लिस महसूस हुआ, बिकॉज आई वॉज रियली सीइंग माई मन एज अ किड फ्रेंड हु आई कैन से, और यार क्या टेंशन होगी तेरे को, मेरे को बता, क्यों इतना रो रहा है, क्यों इतनी टेंशन है, क्या है। एंड डायलॉग वॉज ब्यूटिफुल एंड आई फेल्ट so blissed out. And entire Nada Yoga practice I feel is geared towards that. How to talk to your own mind, how to talk to your mind and bring him into resonance, bring it into happiness, a place of happiness, a place of comfort and peace. वही नाद योगा है मेरे हिसाब से। तो that's the definition of नाद योगा। But do we, जैसे आपने Through Indian classical, yeah. जैसे शुरू में आपने कहा था कि वेदांता क्या कि नाद योगा एक वे है और अ पार्ट ऑफ वेदांता टू अचीव स्पिरिचुअलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इफ वी वर टू, मेरे लिए वेदांता बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि तो लॉजिकली यू कैन अराइव एट, दैट्स व्हाट इट प्रेजेंट्स। यू कैन लॉजिकली कंक्लूड कि हाँ यार ये तो दिस मेक सेंस। नो इन्फॉर्मेशन इज एवर लॉस्ट, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, karmic cycle is real, and energy is never lost. So I have eternal memory, because there are things I don't know how many times have you experienced this, but मेरे ध्यान में, मेरी meditation में, I see places and faces I've never visited. I see them, and they come to me like this, like snap, like I know them, like I see people I've been in relationships with in my meditation that I have never met in my dhyan, like faces and bodies and people, like women wearing suits and men wearing pagadis. I see all kinds of places and people. So I feel the eternal memory that never dies, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वेदांता के थ्रू बहुत ही अच्छे से वेदों में हमारे एंशिएंट जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं उन्होंने लिख रखे हैं। वी डोंट हैव टू रिक्रिएट और रीइन्वेंट द व्हील, जस्ट स्टडी देम एंड दैट्स इनफ नॉलेज। फिर उसके ऊपर मनन करना है, बैठ करके मेडिटेट करना है। बट उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे? मेरे ख्याल से उसको बेस्ट तरीका प्रैक्टिस में लाने का नाद योग है।
तो अगर आप नाद योग के थ्रू अपने मन से बात करना सीख जाते हो और आप अपने आप को एक प्लेस ऑफ रेजोनेंस में ले आते हो, देन यू कैन रियली लिव एंड फॉलो व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इन वेदांता। अदरवाइज वेदांता में तो बहुत ड्राई है। आप अगर उसको फॉलो करना शुरू करो, आज की जनरेशन वेदांता को फॉलो क्यों नहीं करती? क्योंकि इट अपीयर्स एंड अपीयर्स इज वेरी ड्राई टू देम। भाई साहब उनको बोल दिया कि आप तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, छुट्टा छोड़ दो, दारू छोड़ दो। आई अंडरस्टैंड, यू नो, वो सब चीज़ें, you know, they have their own side effects, whatever, but you can't make a person go from A to Z by flip of a switch. How will you? तो मेरे को लगता है नाद योगा is the journey that everybody can take from go from A to B, B to C, C to D, and then to Z also. Eventually तो सबने eventually तो everybody has to arrive into that state. कैसे भी आए, धीरे देर सवेर, you know. So that's why how I feel Naad Yoga and Vedanta complement each other. Now बहुत सारे इनफैक्ट मेरे अपने गुरुजी जो हैं वो नहीं मानेंगे इस बात को, obviously वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट मेरे को बहुत क्लियर कनेक्शन दिखता है नाद योगा में और वेदांता में, एंड आई फील दैट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो बट जैसे एक सोल की एक जर्नी होती है, एंड मैंने ऐसा ही ये सुना है कि जब एक सोल एक ऐसे स्टेज पे आ जाती है जहाँ पे वो एक मोक्ष करती है प्राप्त, और या फिर वो एक ऐसी स्टेट में आ जाती है, द स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, वो होता है ये टाइम टू रिटर्न टू द सोर्स। क्या ऐसा मतलब दिस इज हाउ इट इज, हाउ टू अचीव मोक्ष? तो देखिए ये जो सवाल है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स लाइक एन अनियन, सो वी हैव टू पील इट। पहला तो इस सवाल ये पूछना है कि ये सवाल कौन पूछ रहा है? हु इज आस्किंग? डू यू नो हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? इज इट नितिश? इज इट द सोल? इज इट द माइंड? इज इट द हार्ट? द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या होता है? आई वांट टू गो टू द फंडामेंटल फर्स्ट एंड देन आई आंसर द क्वेश्चन। एक मूवी थिएटर में प्रोजेक्टर लगा है और सामने स्क्रीन लगी है, इसके ऊपर इमेजेस आ रही हैं। जब प्रोजेक्टर प्ले करता है तो इमेजेस उसके ऊपर बनती हैं सारी स्क्रीन के ऊपर। देयर इज अ फिलॉसफी ऑफ द्वैत एंड अद्वैत, अद्वैत फिलॉसफी एंड द्वैत फिलॉसफी, द्वैत मत एंड अद्वैत मत वी कॉल इट। ऑल भक्ति योगा, which is one type of yoga, नाद योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, we can go into a separate podcast on those topics, but इन सब all varieties of yoga में जो भक्ति योग है वो इस बात पे फोकस करता है कि there is divine and there is soul and there is you and there is an union that has to happen between the two, and that happens through bhakti. Keep doing bhakti and seva and you will one day achieve it. It's not wrong or right, there's nothing wrong and right. But when you approach life and you see things, remember, throughout this life, हम पूरी जिंदगी को देखते ही एक ही नजरिए से हैं। कौन से नजरिए से? दो। हम जिंदगी को एक यूनियन, सिंगुलैरिटी के नजरिए से देख ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हो ना। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज अबाउट पोलैरिटीज। आपको गुस्सा भी आता है, आपको खुशी भी होती है, आपको रोना भी आता है, आपको क्या कहते हैं सुख भी मिलता है। तो पोलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इस चीज़ को देखते हो ना, तो आपके मन में ये सवाल आ ही जाता है। बट अगर आप सिंगुलैरिटी में जाओगे तो ये तो सवाल है ही नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्षा ओनली एग्जिस्ट इन द माइंड विच इज ड्यूअलिस्टिक। When you arrive into such a blissful meditative state, you no longer see things as two, but all as one. Then that question is no longer relevant. Then moksha is not to be achieved at some point in future. Moksha is now. वो जो लिखा ना इंग्लिश में present, right now, Van Halen का सॉन्ग भी है, right now is everything, वो लिखा ना, Van Halen में गाता है। That's about that, present. क्योंकि देखो डिविनिटी के पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इतना तो मानते हैं हम लोग कि कुछ तो डिवाइन होगा, जो क्वांटम पार्टिकल्स क्रिएट कर करके पूरी सृष्टि के अंदर मैनिफेस्ट हो गया, कुछ तो होगा। उसके पास पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का एक्सेस उसके पास है। इसका मतलब द डिवाइन कैन एक्सेस पास्ट एनी पॉइंट इन टाइम। तो इफ यू वांट्स टू गो मीट गांधी जी, डिवाइन कैन मीट गांधी जी, even though it may not be there in today's time, space and time, but divine has access to it, क्योंकि पास तो उसके पास है। which means
Nothing ever dies. Everything lives and dies within a space-time continuum, and there are different space-time continuums available, and divine can access any of them. Once you unite with the divine, you can also access any of them. Then you start seeing everything as one. That means that कोई मरा ही नहीं, कोई कभी जिया ही नहीं. मोक्ष क्या है फिर उस केस में? मोक्ष, you already are in the moksha. There's nothing to be achieved. It's just because of your own dualistic nature of preferring one experience over the other, कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये बुरा लगता है, मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को ये खाना है, मेरे को इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है. आप उस चक्कर में एक स्टेट ऑफ माइंड को ऐसा कंडीशन कर देते हो कि वो सोचने में मजबूर हो जाती है कि यार इस झंझट से कुछ तो बाहर होगा, जबकि इससे बाहर कुछ है नहीं. यू आर ऑलरेडी देयर. एक बड़ा अच्छा, बहुत ही अमेजिंग वेदांता स्कॉलर हुए हैं निसर्ग दत्ता महाराज. उनकी एक किताब है आई एम दैट. उसको आप पढ़ेंगे ना, उस छोटी सी किताब के अंदर पूरे वेदांता का पूरा सार दे दिया गया है. उनके लेक्चर्स को यूट्यूब पे सुने, वो भी हैं थोड़े बहुत. बट remember this, I would like to, probably the concluding comment in this conversation can be, if you have these questions, if anybody has these questions, they have to go back to who they were before they were born and go to who they will be after they'll die. And from that place, ask this question, who am I? And that place is not disjoint from the universe. It's one with the universe, which means when you come into existence, you give birth to the universe. When you go out of this existence, you swallow it back. You are the universe. Same tone of Brahma. Aham Brahmasmi. I am the universe. जो कृष्णा ने बोला. ये सारी बातों को जब कनेक्ट करते हैं तो समझ आता है क्या बकवास लड़ रहा हूँ मैं, किससे लड़ रहा हूँ मैं. कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, यहीं बैठे बैठे है सब कुछ. Moksha is already there. So that's how I describe the concept of moksha. I hope it makes sense. I hope it does someday, क्योंकि बहुत कुछ है. But thank you so much. We'll have this conversation continue. 100%. You and me both. Thank you so much for having me. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, then please share it with your friends. Subscribe our channel and leave a comment on what is your take on karma and past life. Ciao.